Hello everyone. Yes, I'm back with another Karzajan discussion. I know from last four episodes, Karzajan is in full of discussion in every platform, either it's Twitter or Facebook or Instagram or YouTube. Everyone is just talking about Nashwa, Ammar, and whole dynamics that is happening in Karzajan. And to be very honest, I also personally feel दैट जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कर्ज़ जान को लेके शायद उस एक्सपेक्टेशन को इन ये जो आने वाली ये जो कुछ एपिसोड्स गुजरी हैं ये शायद मीट नहीं कर पाई एंड डिस्क्लेमर I really am want to say that I'm also a very huge fan of Yumna Zahri and her craft is just par excellence and nobody can match her. So but at the same time these are other human beings और कुछ कैरेक्टर्स की और कुछ प्रोजेक्ट्स की भी डिमांड होती है जिसको पूरा करना होता है एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट. सो हम यहाँ पे उनके नशवा के बारे में डिस्कस करेंगे. नशवा की शायद थोड़ी बहुत ट्रोलिंग हो बट उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा. मुझे आप ये बताएं कौन सी औरत होती है जो कि शादी के अगले दिन अपने शौहर को रिहैब सेंटर लेके चली जाए. आई मीन सीरियसली इट डजेंट मेक एनी सेंस. पूरे ख़ानदान को पूरे बरकत विला को सही करने का ठेका नशवा ने नहीं उठाया. नशवा सही नहीं कर सकती. उसकी माँ 30-35-40 सालों में सही नहीं कर पाई. उसके सामने उसकी माँ की एग्ज़ाम्पल है कि उसकी माँ की ज़िंदगी किस तरह से गुजर गई. भाई ठीक है तुम उनका फ़ोन हो, तुम जो हो बरकत विला में ही रहती हो, तुम उनको अच्छी तरह हैंडल करना जानती हो, तुम लॉयर हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बट यू कांट डू दिस. सबके कैरेक्टर आर्क समझ में आ रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ माई बिगेस्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर नशवा, इट डजेंट मेक एनी सेंस. मुझे नहीं पता उसका कैरेक्टर आर्क किस तरफ जा रहा है. अभी तक वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, वही हम अपने आप को दिल को बहला रहे हैं ये कहकर कि देयर इज़ अ हिडन प्लान जो कि जिस पे नशवा वर्क कर रही है. एंड आई वांट कि वो हिडन प्लान हो और मुझे जिसकी उम्मीद नज़र नहीं आ रही. आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी ऑफ द हिडन प्लान. दिस इज़ व्हाट नशवा इज़ एंड नशवा इज़ एक्टिंग एंड दिस इज़ डजेंट मेक एनी सेंस एट ऑल. इस वजह से मैं भी इन 2 से 3 किस्सों में बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ. और ये जो पिछली 2 लास्ट 2 एपिसोड्स थी वो मेरी समझ से बाहर थी. और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ इतने अच्छे प्रोजेक्ट को जो कितना क्रिस्प था, जिसकी पेस और जिसकी स्टोरी पेस इतनी स्ट्रॉन्ग थी और यही उसका यूनिक यूएसपी था, आपने इसकी तहस नहस कर दिया. फ्लैशबैक्स डाल के वी नो दैट नशवा इज़ इन अ फेज वेयर शी इज़ कंपेयरिंग अम्मार एंड बुरहान. लेकिन इतने फ्लैशबैक्स, ओ माय गॉड, आई कांट फुलफिल इट. और मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ. पहली बार ये वाहिद ड्रामा था जिसको मैंने स्किप कर के और बढ़ा के देखा है. सम ऑफ द सीन्स लाइक अम्मार और उसकी मदर का सीन, इट वाज गुड. देन आई फील लाइक I don't know man, even Burhan and Bisma scene was really good. भाई करीम करा ली थी तुम रोड पे आके बैठ गई क्योंकि इंतज़ार कर रही थी कि बुरहान आए. चलें हम इन चीज़ों को साइड पर रखते हैं. दे आर सर्टेन वेरी गुड एलिमेंट्स एंड आई रियली वांट टू सी कि मतलब मैं थोड़ा सा बीइंग अ प्रोग्रेसिव पर्सन, हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या राइटर ने दिखाना चाहे. ब्लैक एंड वाइट, Ammar is in black, Nashwa is in white. It's clearly signifying their characters that she's a pure angel and he's a devil. But if he's a devil, then why don't Nashwa is just forgetting and keep saying to her mother कि मैं उसको ठीक कर दूँगी. भाई तू ठीक नहीं कर सकती. He's a rapist. ये कहीं से कहीं तक ख़त्म नहीं होता. फिर मैंने अपने आप को दिल को ये भी बहलाया कि भाई बुरहान नशवा की शादी के वक्त रात तक जो है वो साहिल समंदर के पास रहा और फिर हो गया. सो डेफिनेटली ही हैड अ प्लान. उस प्लान में उसे सिर्फ गम नहीं मना रहा, ही इज़ एन बैरिस्टर. सो नाउ ही इज़ थिंकिंग विद हिज ब्रेन.
अब वो दिल से नहीं, वो दिमाग से काम लेगा. These all are my conspiracies, these all are my thinking, and I want to prove that. बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो अनफॉर्चुनेटली राबिया रज़ाक जस्ट मिस हैंडल एक गैंग रेप को आपने अगर कम्प्लीटली वाइट वॉश कर दिया है इस पूरे सिनेरियो से, और अम्मार को गिल्टी दिखाने के लिए आपने उससे एक और मर्डर करा दिया है जो कि असद का है. पता नहीं भाई, वो केस ओपन भी रीओपन भी करवा सकता था अम्मार. उसे मर्डर की जो है वो रीओपन होकर उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन होती. उस इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट के तौर पे बड़े अब्बू वो पकड़े जा सकते थे, और उसके बाद जाकर जो है वो ड्रामा मज़ीद आगे फॉरवर्ड हो सकता था. डजेंट मेक एनी सेंस कि आप असद को मारें और अम्मार को. और यार प्लीज़ एक और चीज़ है जो मैं राइटर से कहना चाहूँगा कि सिंपैथी ज़रूरी है. इट्स वेरी गुड दैट यू शो दिस एंगल ऑफ द कल्प्रिट एज वेल, कि जिसकी इसकी रिहैब होनी ज़रूरी है, उसके रूट कॉज का पता होना ज़रूरी है. ये बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें दिखानी. इट्स फ़ाइन. बट जो एक एंटेगनिस्ट है उसको एंटेगनिस्ट ही रहने दें, उसको वाइट वॉश करने की ज़रूरत नहीं है. हमारे यहाँ एकदम फीमेल कैरेक्टर्स को इतना डम्ब और इतना बेवकूफ़ बना देते हैं और मेल को एकदम इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा देते हैं कि आपका जो है ना बस बेड़ा गर्क हो जाता है. एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम द फीमेल आर्टिस्ट. I really disappointed with these 2 episodes. I cannot digest still. I'm just looking forward what happened next. Although it's a new twist and new turn as expected in the Karzajan, but it's too soon to say what's going to happen. This is what our feelings, and everyone is discussing. So am I. So let's see what happens. Till then, take care. Bye bye.